बहुत पहले की बात है, जब लंबू और टिंकू एक गांव में रहा करते थे। लंबू बड़ा ही मेहनती और हट्टा कट्टा था और टिंकू बहुत ही अक्लमंद था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते। बस एक ही चिंता लंबू को खाई जाती थी। कैसी चिंता? तो फिर ठीक है, आप लोग खुद ही देख लो। लंबू और टिंकू पेड़ के चौराहे पे बैठे थे। अरे क्या हुआ? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जो काम हाथ में था वो भी छूट गया। अब कैसे गुजारा करूं? अरे इतनी सी बात, तू इतना हट्टा कट्टा है, खेती का काम आसानी से कर लेगा। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन टिंकू, क्या हुआ मेरे भाई? एकदम उदास लग रहे हो। खेती करने के लिए मेरे पास खेत कहाँ है? अरे तो खेत खरीद ले। लेकिन खेत खरीदने के लिए पैसे कहाँ है लंबू? अब माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े से ही पैसे हैं। तुम इतने पैसे ले जाओ, बाकी गांव के साहूकार से पूछ लेना। बहुत बहुत थैंक यू। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। लेकिन याद रहे, हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए जहाँ कुआं हो वहीं जमीन खरीदना। मैं साहूकार से कुछ बात करूंगा। लंबू वहाँ से साहूकार के पास आया। वो थोड़ा मायूस लग रहा था, तो साहूकार ने पूछा, क्या हुआ? कुछ तकलीफ है क्या? तुम इतने मायूस क्यों हो? दरअसल बात ये थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। उसमें से मुझे एक जमीन का टुकड़ा लेना था, ताकि मैं खेती कर अपना पेट पाल सकूं। तुम तो हमेशा मेहनत से मन लगाकर काम करते हो। अब अचानक तुम्हें पैसे की जरूरत कैसे आन पड़ी? किसी के पास नौकरी करने से अच्छा सोचा खेती करवाकर कुछ पैसे जमा किए जाए, तो इसलिए मैं आपके पास जमीन मांगने आया था। अभी मेरी एक जमीन वैसी ही पड़ी है, उसमें तो कोई खेती करता नहीं है। लेकिन मुझे उस जमीन में कुआं भी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, उस जमीन में तो कुआं भी है। लेकिन बाकी बचे हुए पैसे? तुम ऐसा करना, उसमें खेती कर लो और हर महीने जो भी होगा मुझे सामान पहुंचा देना। ये हो सकता है। मुझे एक अच्छा सा खेत दे दो, अच्छी सी जमीन दे दो, मैं वहाँ पर अपनी फसल उगा लूंगा। जमीन मिलते ही लंबू बहुत खुश हो गया, लेकिन साहूकार बड़ा ही चालाक था। उसे पता था कि लंबू दिमाग से पैदल है और शरीर से बड़ा है। वो मन ही मन में मुस्कुराने लगा। इसे तो मैंने आसानी से बेवकूफ बना लिया है। लंबू ने धरती माँ को प्रणाम करते हुए खेती का काम शुरू किया। उसने बीज बोए और खेत में डालने के लिए कुएं से पानी निकालने लगा। तभी साहूकार आया और कहने लगा, देखो भाई, जमीन तुम्हारी है, कुआं भी तुम्हारा है, लेकिन इस कुएं का पानी तुम्हारा नहीं। ये कैसे? अगर कुआं मेरा है तो कुएं का पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। तुमने कहा था कि तुम्हें कुआं चाहिए, मैंने कुआं दिया, उसके अंदर के पानी की थोड़ी ना बात हुई थी। लेकिन कुआं मतलब कुएं के अंदर का पानी भी तो होता ही है ना। देखो लंबू, ऐसा नहीं हो सकता। कबूल है तो बोलो, वरना फिर जाओ। उसी समय लंबू की माँ की आवाज आई, हाय राम, मैं गिर गई। अरे लंबू, जल्दी यहाँ, मैं गिर गई, मुझे उठा भी नहीं रहा। अरे माँ, ऐसे कैसे गिर गई आप? माँ को अचानक गिरता देखकर लंबू चौंक गया। साहूकार को नजरअंदाज करते हुए वो दौड़ पड़ा। उसने माँ को अपने गोद में उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगा। उसकी माँ रास्ते में बेहोश हो गई थी। माँ जी, आपके पैरों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब कुछ दिनों में आप फिर से चल पाओगे। लेकिन अचानक से माँ कैसे गिर गई और कुछ वक्त बेहोश भी हो गई थी? उम्र होने के कारण घुटनों की ताकत कम हो जाती है। इनके उम्र में तो ये आम बात है। अभी आपको इनका और ख्याल रखना होगा। ये कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले गए, लेकिन ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना।
लंबू की आंखें भर आई थीं। आंसुओं को छुपाते हुए उसने कहा, अब ऐसी चीजें बताकर थोड़ी ना होती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा पैसे का, आप चिंता मत कीजिए। उस समय लंबू को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने घर आते ही साहूकार से कहा, ठीक है, मैं गांव से 2 किलोमीटर दूर तालाब से पानी लेकर आऊंगा और खेती करूंगा। हाँ, अब सही ट्रैक पे हो तुम। लंबू सारी शर्तों को कबूल कर लेता है, लेकिन जब फसल धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसे पानी की जरूरत और बढ़ने लगी और लंबू कुएं से थोड़ा भी पानी निकालने जाता तो साहूकार उसे रोक लेता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, कुएं से पानी नहीं निकाल सकते तुम। चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो। क्या करते हो? बस एक बार तो पानी निकाल लेते तो सारी फसल सूखने लगी है। अरे, अब तक बचे हुए पैसे भी तुमने नहीं दिए हैं, कब दोगे मेरे पैसे? आप मुझे पानी यूज नहीं करने देते तो फसल कैसे होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे? वो तुम अपना अपना देख लो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना जाओ अभी यहाँ से छोड़कर। लंबू बहुत परेशान हो गया। वो हर रोज गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा तालाब था। वो सुबह जल्दी उठकर दोपहर तक हंडे भरकर पानी लेकर आता था और फिर उसके आगे अपनी खेती करता था। एक दिन उस रास्ते में उसे टिंकू मिल गया। अरे लंबू, कहाँ जा रहे हो इतना बड़ा हांडा लेकर? अरे क्या बताऊं टिंगू, साहूकार कहता है खेत का कुआं तो तुम्हारा है, लेकिन कुएं का पानी उसका है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कुआं तुम्हारा तो पानी भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा। उसने बोला है अगर मंजूर है तो बोलो, वरना चले जाओ। और माँ की हालत तो तुम्हें पता ही है, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। टिंगू थोड़ा सोचने के बाद जोर की छलांग लगाकर बोला, आइडिया, आज शाम मैं तुम्हारे खेत पर आता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? वो बहुत अकड़ू है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। थोड़ा तो मेरे ऊपर भरोसा कर दोस्त, तब तक इतना परेशान होता रहेगा। ठीक है। टिंगू ने सोचा साहूकार लंबू को बेवकूफ बना रहा है। शाम में टिंगू आया और साहूकार से कहने लगा, तुम लंबू को पानी क्यों नहीं निकालने देते? मैंने उसे कुआं दिया है, लेकिन उसका पानी तो मेरा है ना, क्यों निकालने दूं पानी? अगर कुआं लंबू का है तो तुम उसमें पानी नहीं रख सकते। एक तो तुम्हें पानी निकालना होगा, नहीं तो लंबू को कुएं में तुम्हारा पानी रखने के लिए पैसे देने होंगे। ये सुनते ही साहूकार हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पानी तो कुएं के अंदर से आता है। ऐसे तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कभी कुएं का पानी नहीं निकाल सकता। तुम मुझे बातों में फंसा रहे हो। तो इसी तरह तुमने भी तो लंबू को बातों में फंसाया। अगर कुआं लंबू का है तो पानी भी तो उसी का होगा ना। देखो भैया, पानी कुएं में रखने के पैसे दो या फिर लंबू को पानी का इस्तेमाल करने देना होगा। साहूकार जान गया कि अब उसकी कोई नहीं चलेगी और उसने अपनी गलती मान ली। मुझे माफ कर दो, मैं फिर किसी को इस तरह से तंग नहीं करूंगा। प्लीज ये बात किसी और से मत बताना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। और लंबू, तुम भी हमेशा मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी यूज कर लिया करो। इसी तरह टिंकू के अक्लमंदी के कारण लंबू को पानी मिल गया और उसकी फसल खिल गई। उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए, अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाया और टिंकू को उसके पैसे लौटा दिए। आज बड़ा ही सुहाना मौसम है। हाँ, चल पकड़ाई वाला खेल खेलते हैं। अरे लेकिन बारिश के दिन है तो जगह जगह पर पानी है, अपने कपड़े भी बहुत खराब हो जाएंगे। चल अब बहाने मत बना, आज जल्दी मुझे पकड़। अरे ओ पिंकी, पकड़ मुझे। अरे गोलू के बच्चे, रुक जा, अभी दिखाती हूँ। आज तो तू मुझे पकड़ नहीं पाएगी। गोलू रुक जा, पीछे से गाड़ी आ रही है। आज तुम मुझे बहाने बना
कोशिश मत करना, मैं जानता हूँ तू हमेशा की तरह अब बहाने बना रही है। अरे नहीं बाबा, सच में पीछे देखो। नो, ये क्या था? वही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रही थी बुद्धू, पीछे से गाड़ी आ रही थी। सॉरी पिंकी, मैं इससे आगे हमेशा तेरी बात सुन लूंगा। आखिर जो भी हो, मैंने तो तुझे पकड़ ही लिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे यार पिंकी, लेकिन तुमने अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए तू जीती है। अच्छा बेटा, अगर मैं अपने सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं करती तो अभी दोनों के दोनों अस्पताल में होते। सॉरी बाबा, चल अभी मैं तुझे पकड़ता हूँ। 1 2 3। अरे चल देखते हैं, कुत्ता यही देखकर भौंक रहा है, शायद उसके पैरों को चोट लगी है। चल देखते हैं। अरे पिंकी, इसका पैर तो घायल है, शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है गोलू। इसकी आंखें तो देख, ये रो रहा है, शायद इसे बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे गोलू रुक, मैं घर से तुरंत बैंडेज लेकर आती हूँ और इसके पैरों को बैंडेज लगा देते हैं। डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर चलते हैं इसे। हाँ जल्दी जा, मैं यही रुकता हूँ। तू बैंडेज लगा गोलू, मैं कॉटन को डिटॉल लगाकर इसके पैरों को इन्फेक्शन से बचाती हूँ। इसे तो डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है पिंकी। बाजू में एक प्राणियों के डॉक्टर है, हम इस डॉग को उसके पास ले जाते हैं। अरे बच्चों, ये क्या है? क्या हुआ तुम्हारे डॉग को? अंकल, हमें ये रास्ते पर मिला, इसके पैरों को चोट लगी है। देखो ना, इसकी आँखों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है और दर्द के कारण इसके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही है। रुको रुको, मैं अभी इसका इलाज करता हूँ और कुछ दवाइयाँ भी दे देता हूँ, उससे इसे आराम मिलेगा। ये लो, अब ये ठीक हो गया। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो उसके खाने में मिलाकर उसे दे देना। लेकिन अब तकलीफ ये है कि ये डॉग रहेगा कहाँ और इसका ख्याल कैसे रखेंगे? पिंकी, मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा अलाउ करेंगे। यार गोलू, मेरे भी मम्मी पापा ये डॉग रखने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। अब हम क्या करें? अरे देखो पिंकी, देखना बारिश भी अभी शुरू ही होने वाली है। हाँ, बारिश के चलते हम लोग ऐसे कहीं भी इसको नहीं छोड़ सकते, इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। आइडिया, हम ऐसा करते हैं कि कॉलोनी के बाजू में जो पतरे शेड है उसमें डॉग को रखते हैं। अरे वाह गोलू, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया। हम दोनों दिन भर बाहर ही रहते हैं तो इसका ख्याल रखा करेंगे, इसके साथ खेलते भी रहेंगे। हम इस डॉग को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, लकी। लकी कैसा रहेगा? हाँ लकी, अच्छा नाम है। और दिन भर हम दोनों लकी के साथ खेला करेंगे और उसका अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। रुको, मैं लकी के लिए कुछ दूध और रोटी लेकर आती हूँ। अरे ओ पिंकी, ये दूध और पानी और बची हुई रोटियाँ ये लेकर कहाँ जाती है हर रोज? अरे मम्मी, वो मैं गाय को खिलाती हूँ। अच्छा, गाय कब देखा तुमने हमारी कॉलोनी के आसपास में?
आती है ना, रोज एक गाय आती है, उसे मैं और गोलू रोज कुछ ना कुछ खिलाते हैं। नहीं तो लकी भी होता है। लकी? कौन लकी? अरे मम्मी, लकी मतलब एक कुत्ते का बच्चा। हम उसे लकी बुलाते हैं। वो कॉलोनी में आता जाता रहता है। अच्छा बाबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से रहना, कहीं कुत्ता काट ले, इसका ख्याल रखना। तेज गोलू, लकी का पैर भी ठीक हो गया और अब ये तेज तर्रार दौड़ने भी लगा। ये लकी ठीक हो गया, लकी ठीक हो गया। आ जल्दी पकड़, मुझे पकड़। लकी, लकी, इधर 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 आ, इधर। धीरे धीरे, कुछ आवाज मत करना। कौन से वाले घर में डाका डाला है भैया? वो सामने वाले घर में बस एक बूढ़े दादा दादी रहते हैं। अगर हम उस घर में डाका डालेंगे तो कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, और वो देखो, घर का दरवाजा भी खुला है। शायद भुलक्कड़ दादा दादी दरवाजा बंद करना भूल गए। ये हम लोग के लिए और भी बढ़िया है। अरे अरे कुत्ते के बच्चे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे मम्मी, ये देखो, लकी ने अपने मुंह से एक चोर का पैर ही पकड़ लिया था और पूरी कॉलोनी को जगा दिया था। याहू! लकी ने चोरों को पकड़ लिया। याहू! लकी ने चोरों को पकड़ लिया। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे वाह, लेकिन ये कुत्ता आया कहाँ से? पापा, इसका नाम लकी है और कई दिनों से ये हमारी कॉलोनी के बाजू वाले शेड में रहता है और हम उसे खाना देते हैं, उसी के साथ दिन भर रहते हैं। जब हमें ये मिला तब इसका पैर घायल था। हम इसे डॉक्टर के पास ले गए थे, लेकिन आप कोई भी इसे घर में नहीं रखने देते, इसलिए हमने इसे शेड में रखा था। कितने दयालु है मेरे बच्चे। अरे कुत्ते, पुलिस आ गई, अब तो छोड़ दे मुझे। देखो देखो, पुलिस भी आ गई। अच्छा सबक मिला इन चोरों को। बहुत अच्छा किया गोलू और पिंकी बेटा, तुमने इस कुत्ते को संभाला, इसी वजह से हमारी आज जान बची। अब इस कुत्ते को हम संभाल लेंगे। कांस्टेबल, जल्दी पकड़ो इन चोरों को। कॉलोनी में बहुत चोरियां बढ़ गई थी, अब हाथ में आए ये। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। इतनी सारी चोरियां की है तो अब कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें तो जेल की हवा खिला कर ही रहूंगा। बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर प्राणी।